देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसको लेकर पूरे देश भर में जो धूम है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। लोगों में जो उत्साह है वो भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है और इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी की जा रही। पीएम ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने मिलकर विकसित भारत बनाएंगे, इसके साथ ही पीएम ने गणतंत्र दिवस की ये शुभकामनाएं दी। आज देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी है प्रधानमंत्री ने और कहा है मिलकर विकसित भारत बनाएंगे। एक देश के नाम बड़ा मैसेज दिया है, शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मिलकर विकसित भारत बनाएंगे। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लाइव जुड़े हुए हैं। और विशाल, आप इस समय कहां पर मौजूद है और किस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि आज देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना भी दे दी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके 26 जनवरी की शुभकामनाएं जो है देशवासियों को दे दी हैं। और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो मंडी हाउस इलाके में है, जहां पर हम कह सकते हैं कि लोग यहां पर आ रहे हैं। जो जिनके पास वैलिड पासेज है उनको आगे यहां से तिलक मार्ग होते हुए जो कर्तव्य पथ है वहां पर जाने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन जिनके पास पासेज नहीं है उन्हें पीछे ही रोक दिया जा रहा है। उन्हें वैकल्पिक मार्ग बताए जा रहे हैं कि आप किस तरह से दूसरी जगह जाकर जो है परेड का लुत्फ उठा सकते हैं। और ये दूसरी जो जगह है वो हम कह सकते हैं कि लाल किले के पास है, क्योंकि वहां पर जाने के लिए पासेस नहीं लगते, लेकिन वहां पर कतारें लगती हैं। सिक्योरिटी चेक वहां पर भी बरकरार रहती है और वहां पर लोग जाके जो है परेड का लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से जो है यहाँ पर फूलों के जरिए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। और ये एनडीएमसी का इलाका है, तो एनडीएमसी के द्वारा जो है ये फूलों के माध्यम से सजाया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर एक तिरंगा भी बनाया गया है, अशोक चक्र भी बीच में आप देख सकते हैं और साथ साथ यानी 77 भी लिखा हुआ है, जो कि दर्शाता है कि ये 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। उसको लेकर ऐसे ही जो सजावट है वो दिल्ली के, खासतौर पर नई दिल्ली में अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है, जो कि जिसका नजारा देखते ही बनता है और एक सेल्फी पॉइंट की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सेल्फीज भी ले रहे हैं। बिल्कुल, अपने आप में काफी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब से कुछ देर में परेड भी शुरू हो जाएगी, पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी। बिल्कुल। देखिए, थोड़ी देर में परेड का सिलसिला भी शुरू होगा और बात करें अगर तो परेड में काफ़ी अच्छी तरीके से झांकियां जो है देखने को मिलती है। 30 अलग अलग प्रकार की झांकियां और प्रदर्शनी जो है देखने को मिलेगी, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की भी झांकियां होती हैं, अलग अलग मंत्रालयों की भी झांकी होती है। इसमें सबसे खास फोकस इस बार जो है रक्षा मंत्रालय की झांकी ऑपरेशन सिंदूर की जो झलक है उस पर रहेगा, क्योंकि पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफ़ी जो है हम कह सकते हैं लोगों के बीच भावनाएं हैं और उसी भावनाओं को अब धरातल पर भी देखने को मौका मिलेगा, क्योंकि लोग जो है ऑपरेशन सिंदूर की जब झांकी जब रिहर्सल वाले दिन निकली थी उस दौरान काफी लोगों ने जो है खुशी दिखाई थी, काफी खुशी जताई थी। सोशल मीडिया पर जो है उसके पोस्ट लगातार वायरल हुए, लोगों ने सेल्फीज डाली उसके साथ, क्योंकि लोगों में काफी खुशी है ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से उसको अंजाम दिया हमारी सेनाओं ने। हमारी सेनाओं में लगातार लोगों को गर्व है और वही प्रदर्शनी जो है आज 26 जनवरी पर के मौके पर देखने को मिलेगी और थोड़ी देर में इसकी शुरुआत भी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है परेड को सलामी देंगी और सभी तरीके से जो है सारी चीजें जो है आज देखने को मिलेंगी। काफी खुशी लोगों के बीच में भी देखी जा रही है, लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और न केवल दिल्ली बल्कि देश भर में जो है आज कर्तव्य पथ पर निगाहें रहती हैं। लोग ऑनलाइन माध्यमों से भी कर्तव्य पथ की जो झांकियां हैं, जो परेड है उसे देख सकते हैं। जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाते, जिनके पास पासेज नहीं उपलब्ध होते, उनके पास भी वैकल्प है कि वो अलग अलग माध्यमों के जरिए जो है इन परेड का लुत्फ उठा सके। बिल्कुल, और सभी अलग अलग माध्यमों से परेड का लुत्फ उठाते हुए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, अपने फोन से, तो पूरी जो उनकी कोशिशें वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार का जो 77वां गणतंत्र दिवस है काफी ज्यादा यहाँ पर लोगों में जोश और उत्साह भरने वाला है। इसके कई महत्वपूर्ण कारण भी यहाँ पर विशाल माने जा रहे हैं, चाहे वो हम भारत के विकास का जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर हो, या फिर जिस तरह से भारत अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देता हो उसको लेकर हो, तो लोगों में ये अलग ही जोश और उत्साह भर रहा है।
बिल्कुल देखिए, इस बार की जो थीम भी है वो वंदे मातरम को लेकर रखी गई है, क्योंकि वंदे मातरम गीत को जो है 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उसी के उपलक्ष्य में ये पूरी थीम, उसी थीम के तहत जो है इस बार 26 जनवरी का जो समारोह है मनाया जा रहा है। और इस थीम के तहत जो है जो हमारे जो सिटिंग एरिया होते हैं जहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, उनमें वीआईपी कल्चर को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि पहले वीआईपी एक सेक्शन अलग हुआ करता था, लेकिन अब उस सेक्शन को ख़त्म करके जो एनक्लोजर है, यानी जहाँ पर लोग आकर बैठते हैं परेड देखने के लिए, उन सभी एनक्लोजर्स के नाम जो है देश की प्रमुख नदियों के नाम पर रखे गए हैं, जो भी अपने आप में दर्शाता है कि देश की संस्कृति से जुड़ाव हर समारोह में होना चाहिए। और आज का जो गणतंत्र दिवस का समारोह है उसमें भी क्योंकि काफ़ी रौनक जो है वो देखने को मिलती है और सुबह कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग वहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर लोग अपनी अलग अलग तरीके से जो है खुशी मनाते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस आज के दिन हमारे देश ने अपना संविधान जो है लागू किया था, तो आज के दिन को काफ़ी धूमधाम से मनाया भी जाना चाहिए और उसकी झलक आज राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलेगी। दिल्ली के अलावा अलग अन्य राज्यों में भी सभी देश के प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी झंडा फहराएंगे और इस पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाएंगे। बिल्कुल, जो अलग अलग राज्यों से तस्वीरें भी आती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और देखने लायक होती है, क्योंकि भारत में जो अलग अलग संस्कृतियां होती हैं वो साफ तौर से एक ही मंच पर नजर आती है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल देखिए, पूरे देश में जितने भी हमारे राज्य हैं उन सभी की झलकियां एक ही मंच पर, एक ही जगह पर देखने को मिलती है और उनमें क्या विशेषता है उसकी एक झलक भी खास तौर पर देखी जाती है। तो जो लोग दूसरे राज्यों के लोग हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, वो भी जब अपने राज्य की झलकी देखते हैं, अपनी प्रदर्शनी देखते हैं, तो उनको भी काफ़ी खुशी महसूस होती है। और इस बार क्योंकि उत्तर प्रदेश की झांकियों पर हर बार लोगों की नज़र रहती है कि इस बार क्या खास होगा, उत्तराखंड की झांकी में इस बार क्या खास होगा, तो लोगों में उसका उत्साह भी होता है, इंतजार भी होता है। काफ़ी सोशल मीडिया पर भी इसके लेकर जो है चर्चाएं चलती रहती हैं और आज भी जिस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, काफ़ी लोग खुश हैं। और ये पर्व भी क्योंकि अपने आप में काफ़ी महान पर्व है, हमारे देश के हम जो वीर क्रांतिकारी हैं उनको याद करने का भी आज का दिन माना जाता है। और आज के दिन क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ है, कोई भी बारिश की संभावना नहीं है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो 26 जनवरी का समारोह है वो बिना किसी खलल के जो है संपन्न हो सकता है। हालांकि पिछले वर्ष की बात करें तो सुबह के समय बारिश ने जरूर थोड़ा सा माहौल खराब किया था, लेकिन जो परेड थी, जो समारोह था, वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चला था। हालांकि आज बारिश को लेकर कोई भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से नहीं जताई गई है। आसमान में धीरे धीरे धूप भी खिलने लगी है और बादल जो है छाए जरूर है, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है, तो ये एक अच्छी खबर है और राहत की खबर है, क्योंकि ठंड जरूर है, बहुत ज़्यादा ठंड है और अगर ऐसे में बारिश भी हो जाती है तो लोगों को और ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग डटे रहते हैं, रेनकोट पहनकर, छतरियाँ लेकर भी लोग पहुँचते हैं, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारे देश के जो लोग हैं जो कितना जुड़ाव रखते हैं हमारे देश की संस्कृति से और खासतौर पर हमारे देश के राष्ट्रीय पर्वों से। और यहाँ पर न केवल बड़े बल्कि बच्चे, खासतौर पर युवा काफ़ी जो है ज़्यादा भारी संख्या में पहुँचते हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी खास बात रहती है। बिल्कुल, युवाओं में तो विशाल जो जोश है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। हमारा युवा वर्ग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहा है। जिस तरह से आज का जो भारत है जो मुंह तोड़ जवाब देता है, उसको लेकर एक अलग ही जोश उनमें नज़र आता है। लेकिन जैसे जब आप अपने घर से निकलते हैं, सुबह सवेरे का वक्त होता है और जब छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय करते हुए निकलते हैं, उनके चेहरे पे जो मुस्कान होता है, जो सुकून होता है, वो भी एक दिल को छूने वाला सुकून होता है। बिल्कुल देखिए, ये चीज़ें जो है ये सीख खासतौर पर स्कूलों में बच्चों को दी जाती है शुरुआत से ही कि अपने देश के प्रति आप सबसे पहले प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी पे उसे रखें। और बच्चे जब निकलते हैं, छोटे बच्चे, चाहे उनके चेहरे पर तिरंगे रंग का पेंट नज़र आता है या फिर उनकी जो ड्रेस होती है वो तिरंगे की रूप में बनी होती है, तो ये अपने आप में भी काफ़ी देखने में भी अच्छा लगता है। और जब वो सभी परेड देखने के लिए पहुँचते हैं, अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि हमें परेड दिखाइए, हमें झांकियाँ दिखाइए, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जो आज का युवा है वो जरूर हम कह सकते हैं भटक रहा है किसी ना किसी जगह पर, लेकिन एक मंच ऐसा भी है जहां पर सभी लोग मिलकर एक साथ आते हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग हो या फिर राष्ट्रीय देशभक्ति मार्ग हो। कल भी पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात करी थी और उसमें भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि हमारे देश के जो युवा हैं वो अब बड़ों से भी ज़्यादा मैच्योर होने लगे हैं। और जिस तरह से जो भजन क्लबिंग का उन्होंने जिक्र किया कि भक्ति मार्ग के तहत भी हमारे युवा जो है आगे बढ़ रहे हैं और भजन कीर्तन में भी ज़्यादा दिलचस्पी
रख रहे हैं। और AI समिट जिस तरह से होने वाला है उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया था कि युवाओं का रोल उसमें सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो आज भी जिस तरह से युवाओं को लेकर भी एक प्रदर्शनी जरूर जो है मंत्रालय की तरफ से देखी जा सकती है। बिल्कुल, सभी की निगाहें टिकी रहेंगी कि किस तरह से ये प्रदर्शनी रहेगी, क्योंकि आज का जो युवा है वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो समझदार है, जो मैच्योरिटी लेवल का आपने जिक्र किया, वो साफ तौर से देखने को मिलता है। बहरहाल विशाल, अब से कुछ ही देर में जो परेड है वो शुरू हो जाएगी, कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस बीच हम लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जिक्र कर रहे थे और पहले के मुकाबले अब सुरक्षा व्यवस्थाओं का जिक्र करें तो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक कर ली गई, काफ़ी ज़्यादा जो सुधार है वो देखने को मिले हैं और अलग अलग तरह के जो प्रयोग है वो किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की चूक ना देखने को मिले। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिहाजे से हाईटेक और एडवांस तरीके से जो है निगरानी चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है। खासतौर पर जो नई दिल्ली इलाका है इसको तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर एक मोर्चे पर, हर एक नुक्कड़ पर आपको जो है जवान तैनात दिखेंगे, क्योंकि ये इलाका अपने आप में भी काफ़ी जो है संवेदनशील इसलिए माना जाता है क्योंकि काफ़ी VIP एरिया है। काफ़ी बड़े मेहमान, देश विदेश के बड़े मेहमान जो है इस इलाके में रहते हैं, गुजरते हैं यहाँ से, तो इसलिए भी इस इलाके की सुरक्षा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और खासतौर पर जो परेड का रूट है, यानी विजय चौक से लेकर जो लाल किले तक का जो रूट है उस पूरे रूट को ब्लॉक किया गया है और केवल वहां पर जब परेड होगी उसके बाद ही, परेड संपन्न होने के बाद ही उस रूट को खोला जाएगा। और लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि आप इन मार्गों पर जाने से बचें और अगर आप घर से बाहर निकलते भी हैं तो आप अपना ट्रांसपोर्ट ना लेकर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ताकि आप समय से भी पहुंचे, आपको ट्रैफिक जाम का में भी ना फंसना पड़े। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि कुछ मेट्रो स्टेशन हैं जिनको टेम्प्रेरी रूप से बंद भी किया गया है। ये वो मेट्रो स्टेशन है जो कि परेड रूट पर आते हैं, जिसमें ITO, दिल्ली गेट, लाल किला शामिल है और साथ ही साथ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और उद्योग भवन भी शामिल है। हालांकि इन दो स्टेशन पर उन लोगों को एंट्री जरूर मिल जाएगी जिनके पास परेड देखने के वैलिड पासेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाजे से हर एक मोर्चे पर हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ जो है अपने पैर पसारे हुए हैं और किसी भी प्रकार की चूक न होने पर उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और AI कैमरों के माध्यम से भी लगातार जो है निगरानी रखी जा रही है। इन कैमरों के माध्यम से किसी भी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या फिर गतिविधि को डिटेक्ट किया जाता है, कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी जाती है, तुरंत मौके पर उस पर कार्रवाई होती है। तो काफी हाईटेक तरीके से सुरक्षा जो है पूरी इस वक्त राजधानी में देखी जा रही है। बिल्कुल विशाल, आप जुड़े रहे और भी जानकारी आपसे लेंगे।